चलिए देखिए कैसे आप सवाल को करेंगे। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको करना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। ओके ठीक है, डी आ गया ट्रम्प के भतीजा। अरे वाह! बहुत तेज़ हो रहे हैं ये भी। 2 समान धारिता के गिलास शराब व पानी से क्रमशः 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी। ये कैसा सवाल है यार? मुझे बताइए, ऊपर शराब पानी है और क्वेश्चन में दूध और पानी है। व्हाट इज़ दिस? ये अल्कोहल है भाई। अब ओ कर सकते हैं आप। क्या होगा यार। सर जी इंग्लिश में सही है। हाँ, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक था जी, बहुत बढ़िया। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना? जहाँ वो दूध लिखा था उसकी जगह शराब होना था वैसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आरजे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए अब स्वागत होते रहेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वाइन। यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइन, मतलब शराब, नशीली, और ये वाटर। ठीक है दोस्त? तो जो शराब है और पानी है उसका अनुपात शुरुआत में कितना था, या पहले वाले बर्तन में क्या था? अरे चल क्यों नहीं रहा ठीक से? बर्तन में जो था शराब और पानी का अनुपात क्या था? 2:1। ठीक है जी, 2:1 था पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में बात करें तो कितना अनुपात था? 3:2। दूसरे बर्तन में क्या अनुपात है? 3:2। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों समान धारिता के हैं, मतलब तो जो एक गिलास जो हैं वो इक्वल कैपेसिटी के हैं। दोनों गिलास जो हैं वो इक्वल कैपेसिटी के हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पहला गिलास जो है या जो पहला बर्तन है आपका वो 1 लीटर का है तो दूसरा बर्तन भी 1 लीटर का होना चाहिए। दोनों इक्वल कैपेसिटी के आपको चाहिए। पहले आप देख लीजिए दोनों की कैपेसिटी क्या है। अगर मैं पहले वाले बर्तन में बात करूँ तो पहले वाले बर्तन की कैपेसिटी क्या होगी? 2 वाइन है, 1 वाटर है, मतलब टोटल कितनी कैपेसिटी इसकी? 3 है। पहले वाले की क्षमता या धारिता कितनी है? 3 है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ तो दूसरे वाले की क्षमता या कैपेसिटी कितनी है? 3 और 2 5। क्या ये बराबर है? आप कहेंगे नहीं जी ये तो बराबर नहीं है, आपको बराबर चाहिए। तो क्या आप बराबर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो आप बोलेंगे बहुत आसान बात है। ऊपर वाले जो बर्तन है उसमें 5 से गुणा कर दूँगा और नीचे वाले में गुणा कर दूँगा मैं 3 से। इज़ दैट क्लियर? ऊपर वाले बर्तन में गुणा किया जाएगा 5 से और नीचे वाले में गुणा किया जाएगा 3 से। 5 से जब आप 2 में गुणा करने के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 5 से 2 में गुणा करेंगे बनेगा 10 10, और 5 से 1 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 5। 3 से 3 में करेंगे बनेगा 9, और 3 से 2 में करेंगे बनेगा 6। ठीक है जी? ये पहला बर्तन था और ये आपका दूसरा गिलास है, फर्स्ट गिलास और सेकंड गिलास। अब फर्स्ट गिलास में वाइन पूछूँ तो वाइन कितनी है? 10 और 9 19, और सेकंड गिलास में अगर वाटर पूछूँ तो वाटर कितना है? 5 और 6 11। तो 19:11 बिल्कुल ठीक-ठाक ठीक। अगर इस सवाल में समान धारिता या इक्वल कैपेसिटी ना बोल के अगर वो ये कह देता 1:1 में मिलाया जा रहा है, तो भी करने का तरीका यही होता। इक्वल कैपेसिटी समान धारिता ना कह के वो ऐसे भी बोल सकता है कि दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जा रहा है। मतलब ये है कि अगर पहला 50 लीटर है तो दूसरा भी 50 लीटर है। दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, तब भी इस सवाल को ऐसे ही किया जाता। ठीक है, सभी को बात समझ आ रही है? एसके जी, एवरीथिंग इज ओके? चलिए जी, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आप कर ही लेंगे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, एक बार बताइए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। दीपक जी, ट्रम्प भाई, बहुत बढ़िया। सर 401 544। ओके, बहुत बढ़िया रोहित जी। यार आज जी, और किसी का आंसर आ रहा है? 1 मिनट सर, आ रहा है। ठीक है, करिए दीपक जी आप।
जैसे पहला सवाल किया था आपने समान आयतन के, तो तीनों को आपने इक्वल करा था, है ना? इक्वल करने के बाद आपको मिलाना है। ठीक है, नीतू जी ने सी जवाब दिया, बहुत बढ़िया नीतू जी। ये तो सरल तो है। चलिए मैं बता देता हूँ, इट्स पटेल का भी आ चुका है उत्तर, बहुत बढ़िया। इट्स पटेल काफी तेज हैं। चलिए देख लेते हैं, समान आयतन वाले तीनों गिलासों में। ओके जी, नहीं आपको बिल्कुल नहीं भूले थे, आपने लिंक खुद ही डिलीट कर दी थी, इसमें मेरी क्या गलती है? क्लियर चैट करना जरूरी होता है। चलिए देखिए, 2:3 और 3:4 और 4:5 इस अनुपात में है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। अम्ल और पानी है, तो पहले बर्तन में बात करूं, फर्स्ट बर्तन में एसिड और वाटर। पहले बर्तन में क्या है, एसिड और वाटर का अनुपात क्या है, अम्ल और पानी का अनुपात क्या है, 2:3, 2:3। दूसरे बर्तन की बात की जाए तो दूसरे बर्तन में अनुपात है इनका 3:4, 3:4। और तीसरे बर्तन की बात की जाए, थर्ड बर्तन जो है आपके पास, उसमें अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का अनुपात है 4:5। अच्छा, सवाल में ये बोला जा रहा है कि तीनों समान आयतन वाले हैं। तीनों क्या है जी, समान आयतन वाले हैं। ओके, सी आ गया है दीपक जी का भी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तीनों समान कितने आयतन। क्वेश्चंस हो गए? क्वेश्चन अभी एक ही हुआ है साक्षी जी, दूसरा सवाल है अभी तक का ये। ठीक है, इसी जैसा था जो क्वेश्चन आप अभी कराया था, वो भी इसी जैसा था, सेकंड टाइप का है, उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। अब मैंने, आप पहले ये देखिए कि कितना कितना है फर्स्ट वाला बर्तन जो है, तो 2 और 3 आप कहेंगे 5 है, ये फर्स्ट वाला गिलास है। सेकंड वाला गिलास कितने लीटर का है, 3 और 4 7 लीटर का है। थर्ड वाला जो गिलास है वो कितने का, 4 और 5 9 लीटर का है। ये तो आपको बराबर नजर नहीं आ रहा है, तीनों समान क्षमता के नजर आ रहे हैं क्या आपको? कहीं से कहीं तक नहीं आ रहे, पहला 5 लीटर का, दूसरा 7 लीटर का, तीसरा 9 लीटर का। तो आपको समान क्षमता का बनाना है, समान क्षमता का बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ गुणा भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ गुणा या भाग करनी पड़ेगी। तो एक काम कर देते हैं, ऊपर वाले में 7 और 9 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले में 5 और 9 से गुणा कर दूंगा, और तीसरे वाले में गुणा कर दूंगा 5 और 7 से। देखिए मैं समझा देता हूँ मैंने क्या करा है, क्या करा है मैंने समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 था, 7 और 9 नहीं था, तो मैं 7 और 9 लेके आ गया। यहाँ पर 7 था, 5 और 9 नहीं था, तो मैं 5 और 9 लेके आ गया। यहाँ पर 9 था, 5 और 7 नहीं था, तो मैं 5 और 7 लेके आ गया। ओ भाई हरेंद्र, मिटाओ तो, क्या कर रहे हो यार? ओके चलिए, तो 7 और 9 क्या, 63 से आपको पहले वाले बर्तन में गुणा करनी है, दूसरे वाले बर्तन में 5 9 45 से गुणा करनी है, और तीसरे वाले बर्तन में 5 7 35 से गुणा करनी है। एक तरीका और बता दूंगा इन क्वेश्चन को करने का, ठीक है? अभी आप ऐसे करें, 63 में 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये एसिड और ये वाटर। ठीक है, 7 नंबर 63, 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है, 126, है ना? 7 नंबर 63, 63 में 3 से गुणा कर दीजिए, 189। 189, 189, वेरी नाइस। 5 नंबर 45, 45 दिया कितना होता है, 135, बहुत बढ़िया, औसम। और 5 नंबर 45 चौके करूंगा तो 180, 180। 5 7 35, 35 चौके 140, और 35 पंचे कितना होता है, 175। एक बार आप सभी को जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ रहा है, एसिड टोटल कितना आ रहा है, 6 5 11 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 5 11 1, सर 401 544। 401 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 544 जोड़ के। तो यही आपका आंसर था, कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, सी में। मतलब करना सी कुछ नहीं। नंबर का है। हाँ बिल्कुल यही ठीक वाला। है, सी जी, वेरी नाइस। तो आपको करना क्या था ऐसे सवाल में, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले बराबर कर देना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको तीनों बर्तन को बराबर कर देना है। तो बराबर क्योंकि बोला था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। समान आयतन कह दिया ना, इक्वल कैपेसिटी के हैं। अगर इक्वल कैपेसिटी की जगह लिख देता कि तीनों जो गिलास है उनको 1:1:1 में मिलाना है, तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ता। या अगर वो ऐसे कह देता कि पहला जो गिलास है वो भी 40 लीटर का है, दूसरा गिलास भी 40 लीटर का, और तीसरा गिलास भी 40 लीटर का, अगर ऐसे भी कहता तब भी आपको ऐसे ही करना था, तब भी तो इक्वल ही कैपेसिटी होगी, समान क्षमता ही होगी, है ना जी? चलिए ओके, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे हम। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको करके बताइए। अब यहाँ पर इक्वल कैपेसिटी रही, इन्होंने कह दिया है आगे
कि 1:3 में मिलाना है। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करें फिर बताता हूँ मैं। 7:13। अच्छा, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो मत पढ़िए, फिर आप एंजॉय कीजिए। 7:13 बढ़िया सर। है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए जी, देख लेते हैं। 11:57 कह रहा हूँ। देखिए, 2 बोतल नहीं में, नहीं सर, 7:13 है। जी जी, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 2 बोतल है आपके पास, बोतल आप समझ ही रहे होंगे बहुत अच्छे से। 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, एसिड और वाटर है। ठीक है, ऐसी उल जरूल बोतल नहीं है, एसिड और वाटर है ये। तो पहला जो बर्तन है, 2 बोतल है। पहली बोतल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है? 2:3। और दूसरी बोतल है, उसमें कितना है? 1:2, 1:2 है। सबसे पहले फिर आपको 1:3 में भी बांटना है। तो 1:3 में बांटने से पहले आप हमेशा कोशिश करेंगे कि पहले इक्वल हो जाए। पहले आप हमेशा इक्वल करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए कि है कितना। तो पहला वाला गिलास पूछूंगा तो 2 लीटर उसमें अम्ल था और 3 लीटर पानी था। 2 लीटर अम्ल था और 3 लीटर पानी था, तो दोनों मिलाकर 2 3 कितने हो गए? 5 हो गए। सेम हम दूसरे वाले बोतल की बात करेंगे तो दूसरी वाली बोतल में क्या है? 1 अम्ल है और 2 पानी है। 1 अम्ल है और 2 पानी है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 3। सबसे पहले आप इनको बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या कर दूं मैं? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 3 से गुणा करूंगा और नीचे वाले में कर दूंगा 5 से गुणा। अभी ये सिर्फ बराबर हुई है, इक्वल कैपेसिटी हो गए। अगर इक्वल कैपेसिटी पे सवाल पूछा जाता तो फिर आप ऐसे ही करते, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देते और नीचे वाले में 5 से गुणा कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। अब इनको 1:3 में मिलाना है। 1:3 में मिलाने का मतलब पहले वाले बर्तन को 1 पार्ट लेना है और सेकंड वाला जो बर्तन है उसका 3 भाग लेना है। क्या 1:3 हो गया है? पहले वाले में 1 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 3 से। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बाद में, क्या यहीं लिख देता हूँ, गुणा करने के बाद तो ऊपर वाले में 3 से गुणा होगी तो 3 दूनी कितना बनेगा? 6, 6 हो गया ये। और 3 से 3 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 9। यहाँ पर देखिए 5 या 15 से गुणा करूंगा तो 15 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 5 या 15 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 30। अब इनको जोड़ लीजिए आप। तो 15 और 6 कितना आ गया दोस्त? 21। और 30 और 9 कितना आ गया? 39। तो 21:39। तो 3 से काट देंगे दोस्त, तो 3 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 7 बार, और ये 13 बार। तो 7:13, 13:7 इसका उत्तर था। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आ जाता है किसी भी अनुपात में मिलाने को जी कह सर, देगा। 13:7 तो आ गया था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उनको इक्वल कैपेसिटी लेना पड़ेगा। उन दोनों को सबसे पहले आप बराबर करेंगे। फिर बराबर करने के बाद वो जिस अनुपात में कह देगा, अगर वो कहेगा 1:3 में करोगे तो 1:3, 2:3 करेंगे तो 2:। ठीक है दीपक जी, एक बार और बता दे रहे हैं आप कह रहे तो। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखें आप यहाँ पर एसिड था, मतलब अम्ल था, और इसमें पानी था, वाटर था। फर्स्ट जो गिलास है आपके पास, फर्स्ट गिलास है, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:3। और सेकंड जो गिलास है आपके पास, सेकंड गिलास है, दूसरा गिलास है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात है आपके पास 1:2। डन हो गई बात। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये 5 लिखा है और ये 10 लिखा है, एक 5 लिखा है ऊपर 10 लिखा है, मैं कह रहा हूँ इनको आप 2:3 में बांट दो। इनको 2:3 में करना है आपको। ऊपर 5 लिखा है, नीचे 10 लिखा है, इनको 2:3 में करना है आपको। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। 2:3 में करने का मतलब कतई ये नहीं होगा कि आप ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए फर्क क्या पड़ेगा? 5 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10, और 10 से 3 में गुणा करेंगे 30 हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया? 1:3 हो गया। जबकि मैंने आपसे क्या बोला था कि आप इसको किस अनुपात में कर दो? 2:3 में कर दो। मैंने 2:3 में करने को बोला था आपसे, तो आपने ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे 3 से गुणा किया, तो पता चला ये तो 1:3 में बैठ गया। अब देखिए, अगर मेरे कहने पर आप एक काम कर देते, क्या आपको काम करना था बता देता हूँ मैं। देखिए,
मैंने 2:3 में बांटने को तो कहा है, लेकिन उससे पहले आप एक काम और करेंगे। एक एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इक्वल करना है, इनको बराबर करना है। तो इक्वल करने के लिए आप ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 1 से गुणा करेंगे। अभी इक्वल हो चुके हैं, ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है। अब आप इनको 2:3 में बांट सकते हो, ऊपर 2 से गुणा करके और नीचे 3 से गुणा करके। देखिए 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया 20 और 10 तिया कितना हो गया 30। तो क्या 2:3 हो गया? मतलब किसी भी रेशो को अगर आपको किसी भी रेशो में बांटने को कह दे, किसी भी अनुपात में बांटने को कह दे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ट्रम्प भाई? उनको आप बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद फिर जिस अनुपात में बांटने को कह देगा तो आप बांट देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं पहले है कितना है। तो 3 और 2 कितना था 5, 1 और 2 कितना है 3। तो सबसे पहले तो आपको इनको इक्वल करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं ऊपर करूंगा 3 से गुणा और नीचे करूंगा 5 से गुणा। अभी ये केवल सिर्फ और सिर्फ बराबर हुआ है। अभी हमारे दिल को तसल्ली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनको 1:3 में बांटना है, 1:3 में बांटना है। तो आपको गुणा करने पड़ेगा ऊपर 1 से और नीचे गुणा करना पड़ेगा 3 से। मतलब ये ऊपर वाले में पूरी गुणा होगी 3 से और नीचे वाले में गुणा होगी 15 से। तो ऊपर वाले गिलास में 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले गिलास में 15 से कर दें। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 और ये 9। 15 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 15 और 30। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 6 21 और 39। 3 से काट भी दो तो 7:13। 7:13 कहाँ है? ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सर ये 3 से 3 क्या भैया कहाँ के 3 से 3? हाँ 3 से 3 काट देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी आप ठीक कह रहे थे। बहुत बढ़िया रोहित जी, इन्होंने एक तरीका और सुझा दिया है हमें। मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया, उसके लिए धन्यवाद। इन्होंने कहा ये 3 से 3 काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाले में डायरेक्ट 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसमें केवल आप 5 से गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 और 1 6, 10 और 3 13। अरे सर वो 2 लिखिए ना, 2। हाँ ठीक है, 2 से गुणा 2 होगा। ओके 5 और 2 कितना? 7 और 13, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये भी एक बेहतरीन तरीका था। ध्यान आकर्षण के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीजें कब आप सीखेंगे? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। रोहित जी ने 10-12 मैथ्स की किताबें लगा ली हैं। आपने देखा वो राकेश यादव की आती इतनी 8400 बुक्स वो लगा ली। किरणिया की आती वो कितनी मोटी बुक्स वो इन्होंने लगा ली। RS अग्रवाल तो इन्होंने 50 बार लगा ली। इनको पूरा सर अनुभव। 5:2 आएगा सर इसका। देखिए ये अनुभव कहता है। ट्रम्प भाई कह रहे गजब रोहित भाई। अच्छा ये ट्रम्प नहीं, ट्रम्प के भतीजे हैं। तो बड़े ही नाजुकता के साथ नीतू जी का उत्तर आता हुआ, बहुत तेजी में। ओके दीपिका जी का भी उत्तर आ चुका है। वेरी नाइस, डी ऑप्शन। ओके दीपक जी ने भी डी कहा है। वेरी नाइस। ओके RD जी का भी ठीक है। 5:2 ट्रम्प के भतीजे का भी उत्तर आ चुका है। बताइए अब आप। ट्रम्प का छोड़िए, उसके भतीजे का उत्तर आ गया है। फिर भी आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे वाह, इट्स पटेल, हमारे इट्स पटेल का भी उत्तर आ चुका है। ओके हम कर ही नहीं रहे हैं, ये भी ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों आएगा? आप बर्थडे मनाइए आराम से। चलिए देख लेते। दो तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर, पीतल समझते हैं? पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक होता है, कॉपर और जिंक, है ना? ठीक है, 5:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो नए प्रकार का पीतल बन जाता है। तो नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तांबे और जिंक का बनाना है, कॉपर और जिंक का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक। ये बात भी याद रखिए। तो भाई तांबा है मतलब कॉपर Cu और Zn मतलब जिंक। तो आप देखेंगे क्या अनुपात है जी? 8:3 पहले में है और दूसरे वाले में कितना है? 15:7।
और किस अनुपात में मिलाना है आपको? पिघलाना है, 5:2 के अनुपात में पिघलाना है। तो भाई पिघला देना ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि इस अनुपात में पिघला दो, नहीं पिघला पाओ, पिघला देना। लेकिन सबसे पहले बराबर तो कर लो। पिघलाने से पहले आप करिए बराबर पहले। ठीक है, तो माहौल बनाते हैं, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 5 और 7 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। ये अभी बराबर तो दिख नहीं रहा। ट्रम्प भाई क्या ये बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर 2 से गुणा करेंगे और नीचे 1 से गुणा कर देंगे। वेरी नाइस। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है उनका। आप नहीं, दूसरी वाली 2:1। ठीक है, चलिए 2:1 है। 2:1 तो अभी हो चुका है। अब दूसरी बात और आप देखिए, 5:2 के अनुपात में मिलाना है। बावड़ी वाले 5:2, तो ये पहले वाले को 5 से गुणा और नीचे वाले को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप गुणा कर दीजिए तो आप पाएंगे 5 दूनी 10, 10 से 8 में गुणा करेंगे 80, 5 दूनी 10 का 3 में गुणा कर देंगे 30, और 2 का 15 में कर देंगे तो होगा 30, और 2 का 7 में कर देंगे तो हो जाएगा 14। जोड़ देंगे जी, कितना आ रहा है? या 2 से 2 कट जाता। ठीक है, अभी देख लेंगे वो तो। 80 और 30 कितना होगा? 110, और ये कितना हो जाएगा? 54। मेरा क्यों नहीं आ रहा? सर 44 होगा, 54 नहीं। 44 होगा। ओके, बहुत बढ़िया। 11 से कट जाएगा ये 10 बार, और 11 से कट जाएगा 4 बार। 2 से और कटेगा अभी 5:2। 5:2 डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। या अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते रोहित जी जैसे, अगर आप 10-12 किताबें लगा चुके होते तो आपको क्या पता होता? देखो बताता हूँ। आपने यहाँ लिखा 8:3 मतलब 11, फिर आप लिखेंगे 15:7 मतलब कितना? 22। इक्वल करने के लिए आपने ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे गुणा किया 1 से। ठीक है, फिर आपको 5:2 में बांटना था, तो आपने 2 से 2 तो 1 काट दिया। सिर्फ ऊपर आपको 5 से गुणा करनी बस, तो 5 8 40 और 5 दिया 15। नीचे 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये 15 और 7 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा। देखो 55 और कितना हो गया? 22 हो गया। 11 से 5 बार और 11 से 2 बार, तो 5:2। तरीके बदल देने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता है। चलिए जी आगे बढ़े। ट्रम्प भाई इजाजत है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्या आप इसको कर पाएंगे? देखा जाए। बहुत बढ़िया ट्रम्प के भाई, भतीजे। एक 157 10 अनुपात 53 सर। ठीक है रोहित जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक बार फिर ट्रम्प के भतीजे का उत्तर आता हुआ सी ऑप्शन का है, बिल्कुल सही है। चलिए नीतू जी का भी उत्तर बिल्कुल ठीक है। चलिए आपको केवल और केवल बराबर ही तो करना था और कुछ भी नहीं करना है। आप देखें, पहला जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी। मिल्क और वाटर मतलब दूध और पानी। पहले बर्तन की बात की जाए तो पहले बर्तन में क्या अनुपात है? 4:1। दूसरे बर्तन में क्या अनुपात है? 3:1। और तीसरे बर्तन में क्या अनुपात है? 5:2। यहाँ तक की बातचीत आपके साथ क्लियर हुई? ठीक है, ओके। अरे वाह, सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूजा, दीपिका, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लेते हैं है कितना पहले वाला। तो 4 और 1 कितना? 5। 3 और 1 कितना है? 4। 5 और 2 ये कितना हो गया? 7 हो गया। क्या ये बराबर आपको दिख रहा है ट्रम्प भाई? बराबर नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आप बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आप क्या कर देंगे? यहाँ 5 है, यहाँ 4 और 7। 5 4 7 तीनों में आना चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ 4 और 7 की कमी, तो 4 और 7 ले आते हैं। यहाँ पर 4 है,
यहाँ पर 4 है, 5 और 7 की कमी है तो 5 और 7 लेके आते हैं, तो 5 × 7। यहाँ पर 7 है, किसकी कमी है? 5 और 4 की। जो इसकी कमी है उसकी हम कमी पूरी कर देंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक बात और कह दी है, अब इन्होंने ये कह दिया कि इनको 3:4:5 के अनुपात में और बाँटना है। तो बाँट दो भाई, 3:4:5 के अनुपात में बाँट दिया आपने। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो उसको काट दो, नहीं हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। सभी में मुझे लगता है 4 तो कॉमन है। सभी में क्या है साथियों? 4 कॉमन है। तो 4 यदि कॉमन है तो मैं 4-4 उड़ा दूँगा, क्योंकि रेशो ही तो आपको चाहिए। 5 नहीं है और 7 भी नहीं है सभी में। अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा, अब आपकी मजबूरी है कि अब आपको गुणा करना पड़ेगा तो गुणा कर लेते हैं। इतनी कैलकुलेशन आपको वहाँ बैठे-बैठे भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कोई परी आएगी आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगी, नहीं। आपको खुद ही वहाँ बैठे-बैठे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, 7 के 21 कहाँ? 5 तीनों में कहाँ है? ऊपर वाले में नहीं है ना 5। 7 के 21, 21 का 4 में करेंगे तो 84, 21 का 1 में करेंगे तो 21 मतलब 21, 5 सत्ते 35, 35 का 3 करेंगे तो कितना आता है? 30 तिया 90 होता है और 5 तिया 15, 105। पूछ थोड़ी रहा था, बता रहा था। 5 सत्ते 35 और पचम 25 का 5 में करेंगे तो 125 और 25 का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 50। समझ आ रहा है ना किससे कहाँ गुणा कर रहा हूँ? अरे ये 7 और 3 है, 21 का गुणा किया मैंने अंदर वाले में, 5 सत्ते 35 का गुणा किया ये अंदर पूरे में और 5 और 5 मतलब 25 का गुणा इस पूरे अंदर में किया। बाकी आपको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। 5 5 10 और 4 14 की 4 कैरी 1 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 314। यहाँ पर कितना होगा जोड़ने के बाद? 5 और 1 6, 5 3 8 और 2 10 106। 2 से कट रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स 2 से कट रहा है। 2 से काटने के बाद आप पाएँगे ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। यस 157 और 53 आपको दिख चुका है। ऑप्शन तो आपका सी ही सही है। आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक था, ए नहीं होगा दीपक जी, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं बात की गहराई को? आप सभी समझ रहे हैं? ओके, टोटली अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को एक बार करने की कोशिश कीजिए, बताना कैसे करेंगे। अब यहाँ पर रेशो इन्होंने नहीं बताया कि पहला क्या रेशो है, दूसरा क्या रेशो, इन्होंने कैपेसिटी बता दी। तो आप कैपेसिटी का रेशो निकाल देंगे, क्षमता जो दे दी। अगर आप 20 को काट देंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। क्या अभी सवाल पुराने जैसा हो गया? 3:5 में मिश्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पिछले जैसा हो गया? अब आप करने की कोशिश करें थोड़ी। क्या हुआ दोस्तों, किसी का भी उत्तर अभी तक नहीं आया, क्यों? बाकी हिंट भी मैं दे चुका था आपसे, फिर भी नहीं हो पाया। देखिए मिश्र धातु एक ही बात करूं, फर्स्ट जो एलॉय है आपका मिश्र धातु है, उसमें क्या है? सीसा और टिन है। सीसा और टिन, सीसा और टिन, ये लीजिए सीसा और टिन। सीसा और टिन का अनुपात क्या है? 3:2। और दूसरा वाला जो बी एलॉय है, सेकंड वाला जो मिश्र धातु, उसमें क्या है? 1:4। सबसे पहले आप देखिए है कितना ही, तो 2 और 3 5 है और 1 और 4 कितना है? 5 है। अरे भाई ये तो बराबर है ही ऑलरेडी। जब ये बराबर है तो फिर आप अलग से बराबर करोगे क्या ट्रम्प भाई? नहीं करेंगे, जब पहले से ही बराबर है, 5 5 आ ही रहा है। अब इन्होंने ये कह दिया है कि पहला वाला जो है वो 60 किलो का है और दूसरा वाला 100 किलो का है। तो आप 60 और 100 के ना करके आप इनका रेशो बना लो। तो मैंने कहा 20 से काट देंगे तो ऊपर वाला 3 होगा और नीचे वाला होगा 5।
तो ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में कर देंगे 5 से गुणा। गुणा करने के बाद देखिए, अच्छा नए मिश्र धातु में फिर टिन की मात्रा निकालनी है, निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 और 3 से 2 में कर देंगे 6, 5 से करेंगे 5 और 5 चौके हो गया 20। तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और 20 और 6 हो गया 26। तो 14 और 26 टोटल मिलाकर मिश्र धातु कितने की हो गई? 40 यूनिट की हो गई। 40 यूनिट की हो चुकी है क्या टोटल मिलाकर मिश्र धातु? और सवाल में कितने की है? 160 की। 160 की है ना जी। पहला वाला मिश्र धातु 60 केजी की थी और दूसरे वाली 100 केजी की थी, तो दोनों मिलाकर 160 की। तो 40 यूनिट की वैल्यू